लोकतंत्र का जो एल होता है ना, ये इन्हीं के नेता, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने इन्हीं पार्टी और पूरे भारत देशवासियों को पकड़ा दिया था। लोकतंत्र की बात कांग्रेस वालों के मुंह से और मियां खलीफा के मुंह से करवा चौथ के गुणगान दोनों एक बराबर है। चलिए, ये रही मजाक की बात, नहीं तो फेमिनिस्ट लोग बुरा मान जाएंगे। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के मुख्य तथ्यों के ऊपर। पहले प्रधानमंत्री से लेकर के आपकी आपातकाल लगाने वाले प्रधानमंत्री हो, या फिर साहबानों के केस को पलटने वाले प्रधानमंत्री हो, या एक रोबोट प्रधानमंत्री हो, ये चारों लोकतांत्रिक तरीके से नहीं आए। तो जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पहले ही देश में सबको मालूम था पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी हैं और वही बनेंगे। लेकिन किस तरीके से बहुत षड्यंत्र के द्वारा उनके साथ जो करवाया गया, भारत के ही किसी प्रमुख अच्छे बड़े लोगों ने करवाया, वो सब आप जानते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री के तौर पर ही चुने गए थे और लोकतांत्रिक रूप से पूरे देश से हर तरफ से जब जब उनके लिए बात कही गई और संसद में जब वोटिंग हुआ तो सबसे ज़्यादा क्या कहें, पूरे वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आए। लेकिन एक तथाकथित बापू, जिनके नाम के कारण एक अयोग्य आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, एक ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया गया जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना ही नहीं गया। तो वो लोग लोकतंत्र की बात करें ही ना कि इनकी जड़ में ही लोकतंत्र नहीं है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनकी सरकार बहुत अच्छी थी, बहुत कम महीने, कुछ ही महीने साल चली, लेकिन उन्हें भी रहस्यमय तरीके से ताशकंद में भारत के ही द्वारा बड़े बड़े नेताओं के द्वारा उन्हें भी वही करवा दिया गया जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ किया गया था। इसके समझने के लिए मैं कहूँगा खासकर कांग्रेस वाले लोगों को कामराज के बारे में पढ़ें। कामराज कौन था और क्या क्या उनके द्वारा किया गया। उसके बाद फिर से एक अयोग्य व्यक्ति को, जो उनकी पुत्री थी, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया बिना लोकतांत्रिक तरीके से। वहाँ पे भी किसी लोकतंत्र का कोई लोकतांत्रिक तरीके का पालन नहीं किया गया। उसके बाद उनके पुत्र को, उस बीच बहुत अच्छे नेता हुए, मोरारजी देसाई हो या बहुत सारे नेता हुए जो बहुत ही ज़्यादा योग्य थे और वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने अपने क्षेत्र में जीत के आते थे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इनके अंदर लोकतंत्र नहीं था, केवल परिवारवाद और राज्यवाद और राजतंत्र हावी था। और उनके एक पुत्र को, जो कि अपने कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते थे, इनको ये भी नहीं मालूम था जनेऊ पहना कहाँ जाता है, वो अपने आप को हिंदू दर्शाने के लिए जनेऊ पहनते थे ऊपर, और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये वही है जो कहते थे हम 1 रुपये भेजते हैं लेकिन जनता तक वो पहुंचता नहीं। वो खुद ही बताते थे कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। फिर साहबानों केस में लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हुई। जब कोर्ट के द्वारा साहबानों को न्याय मिल गया, तब जो उस धर्म के लोग थे जो उन्होंने बहुत दबाव बनाया, तो उन्होंने रातों रात उस कोर्ट के वर्डिक्ट को पूरे बदल दिया और जाके वहाँ पे सरिया लागू करवा दिया। तो लोकतंत्र की बात इनके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। ये तो मैं गिने चुने 2, 4, 5 उदाहरण बता रहा हूँ। उनके पहले उनकी माताजी श्रीमती प्रियदर्शनी नेहरू जी ने आपातकाल लगाया, संविधान को कचड़े के डब्बे में फेंक दिया, संवैधानिक नियम रूल्स को नहीं माना, सभी लोगों को, अधिकारी नेताओं को, सबको जेल में भर दिया गया और देश भर में आपातकाल की स्थिति हो गई थी। बाद में साहबानों का केस उनके पुत्र ने किया। उनके दिमाग में एक ही है कि एक गांधी के सरनेम का दुरुपयोग करो और जनता को गरीबी हटाओ की बात करो और बस शासन करते जाओ, पैसा खाते जाओ, घोटाले करते जाओ। उसके पहले, नरेंद्र मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। कौन व्यक्ति उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे चुना, ये बता दीजिएगा आप। कौन व्यक्ति ये बटन दबाते समय मन में सोचा होगा 2004 में कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं। वो पूरे देश की जनता के ऊपर थोप दिया गया एक आदमी को कि आपके देश का प्रधानमंत्री है। चलिए ठीक है, थोप दिए, हमने मान भी लिया। अरे भाई, काम तो करने देते उन्हें। वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी के इशारे पे रोबोट की तरह काम करने लगे। एक रोबोट प्रधानमंत्री हमने 10 साल झेला। सवाल उठा रहे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जो 2014 में 300 से ऊपर सीट पे जीते, जो लोकतांत्रिक तरीके से जीते, लोकतंत्र के द्वारा जीते। हर जनता के एक एक व्यक्ति ने उनका बटन दबाया कमल के फूल पर, और इतनी भारी लहर थी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। 2019 में उससे ज़्यादा हुआ, 2014 से। अब इनको लोकतंत्र खतरा दिख रहा है। क्यों खतरा दिख रहा है?
और इन लोगों को खतरा दिख रहा है जो अपने एक व्यक्ति को, मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजते हैं ये बोलने के लिए कि भारत में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया प्रधानमंत्री उसे हटाने में आप सहयोग करें। कौन? पाकिस्तान सहयोग करे। कौन भेजती है? सोनिया गांधी। किसको भेजती है? मणिशंकर अय्यर को। और ये लोग अलग अलग तरीके से, लश्कर तैयबा से हो, नेपाल से हो, चीन से हो, बांग्लादेश से हो, यही बात करते हैं कि केवल मोदी को हटा दो। ये यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। जब आप जाके विदेश में, दूसरे देशों में, अपने देश के प्रधानमंत्री जिसको 125 करोड़ जनता में चुना गया उसे आप हटाने की बात करते हो और आप बात करोगे लोकतंत्र की, तो आपसे मुंह से शोभा नहीं देता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री है। वो जितने काम कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। 370 हटाना हो या फिर 3 तलाक हटाना हो, CAA लागू करना हो या अभी राम मंदिर के ऊपर जो फैसला आया है, ये लोकतांत्रिक तरीके से। अगर मोदी जी हिटलर होते ना तो आपको इतना देर नहीं लगता, 2 मिनट में वो वहाँ पे राम मंदिर अभी तक बनवा भी दिए होते। जो व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनवा सकता है 3 साल में, तो उनके लिए राम मंदिर बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इसके लिए 6 साल का समय लिया, तरीके से कोर्ट में वर्डिक्ट, आपको भी पूरा तरीका मिला। आप भी गए वहाँ पे, बाबरी के जो लुटेरे लोग थे, उनके जो चमचे लोग थे, वो वहाँ पे जाके अपनी पूरी जितना बोलना था बोल लिए, राम भगवान को गाली बक लिए, काल्पनिक बोल दिए, हर चीज़ कर दिए आखिर में। लेकिन जीत सत्य की हुई। जितने भी पुरातत्व विभाग के द्वारा बता दिया गया कि यहाँ पे सबसे पहले मंदिर ही हुआ करता था। अब इसके बाद ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र के बारे में मैंने इतनी चीज़ें बताई, वो बहुत कम चीज़ें, 4 से 5 ही आपको एग्जाम्पल दिए। तो आप स्पीक अप डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सच बोलिए। झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। केवल एक परिवार की चमचागिरी और गुलामी करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। केवल और केवल आप वही कहलाएंगे जो जयचंद कहलाया। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप YouTube में हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। 28,000 के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर टीम्स है। ट्विटर में देख रहे हो तो फॉलो करो। इंस्टा EGTV में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।